एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास 9 दिया गया। तो बाइनरी 2 को कहते हैं और डेसिमल 10 बेस को कहते हैं। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़े हम, 2 5 और 10 होता है, 10 बड़ा होगा उससे छोटा होता है, 2 4 और 8, 4 और 8। अब ये 9 है, कितने बचेंगे? 2 4 और 8 और 1 9 होता है। अगर मैं इसको इधर हाफ में करूं, 2 4 और 8, कितने बचे? 1। ठीक है, ये 1 यहाँ आ जाता है ऐसे। 2 2 और 4, पूरा डिवाइड हो जाए तो कुछ नहीं बचता तो 0 लगा लेने। ठीक है, फिर 2 1 और 2, ये पूरा तकसीम हो गया तो 0। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे। ठीक है, 1 0 0 1 और ये बेस आ गई 2। ठीक है जी, आगे इसका सेकंड पार्ट है 28। टू 1 और 2, 2 4 और 8, पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगाएंगे। 2 7 और 14, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 लगाएंगे। 2 3 और 6, 7 है, 1 बचेगा, आगे ले जाएंगे। 2 1 और 2, 1 बचेगा, आगे ले जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे 1 1 1 0 0, और ये चूंकि बाइनरी में होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 आ जाएगा। ओके जी, आगे इसका है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 81। 2 4 और 8, अब ये 1 बच गया तो यहाँ लगाएंगे 0 और 1 आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट पे 1 बच जाए तो 0 लगा के इसको आगे ले जाना। 2 2 और 4, अब ये 0 है तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और आगे भी 0 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज में 2 20 और 40 होते हैं, तो पूरा डिवाइड हो गया इसलिए आगे 0 आ जाएगा। 2 10 और 20, पूरा डिवाइड हो गया तो आगे, जब पूरा डिवाइड होगा तो आगे 0 चला जाएगा। 2 5 और 10, पूरा डिवाइड हो गया, आगे 0 आ जाएगा। 2 2 और 4, 5 है ना, 1 बच जाएगा, उसको आगे ले जाएंगे। 2 1 और 2, पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वाले हम लिख लेंगे 1 0 1 0 0 0 एंड 1, ये आगे 2 बेस में। ओके जी, ये थे हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, आगे है जी चौथा पार्ट। पाँच 18 या 18। ठीक है, तो 2 2 और 4, कितने बचे यहाँ से? 1, ये हो जाएगा 11। 2 5 और 10, फिर 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। 2 9 18, 2 9 और 18, पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ जाएगा। 2 1 और 2, 2 2 और 4, 1 कैरी होगा तो 19, 2 9 और 18, 1 बचेगा, 19, वो आगे चला जाएगा। 2 6 और 12, 2 4 और 8, 1 बचेगा, आगे ले जाएंगे। 2 3 और 6, 2 2 और 4, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 आगे आ जाएगा। 2 1 और 2, 1 कैरी, 12 हो गया, 2 6 और 12, आगे 0 आ जाएगा। जब जब पूरा तकसीम होगा तो आगे रिमाइंडर 0 आ जाता है ना। 2 8 और 16, पूरा डिवाइड हो गया तो 0।
2 4 जार 8 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0, 2 2 जार 4 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0, ठीक है। 2 1 जार 2 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ जाएगा। अब इसको आंसर को कैसे लिखेंगे, 1 और ये 1 2 3 4 5 6 0 और फिर डबल 1 0 और ये आ गई हमारी बेस 2, ठीक है जी। ये था जी 4 वाला पार्ट। आगे है जी 5th वाला पार्ट। ओ ये करना है। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 7 8 6 2 3 जार 6 1 कैरी होगा 18, 2 9 जार 18 एंड 2 3 जार 6 पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 1 जार 2 1 कैरी 19 हो जाएगा, 2 9 जार 18 फिर 1 कैरी 2 6 जार 12 तो 13 है ना तो 1 आगे चला जाएगा। 2 9 जार 18 1 कैरी 16 2 8 जार 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0, 2 4 जार 8 1 कैरी 2 9 जार 18 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0, 49 7 ये नहीं सॉरी 2 पे ही रहना है क्योंकि हमने इसको बाइनरी में करना है। 2 2 जार 4 2 4 जार 8 पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ 1 लगाएंगे, पूरा नहीं हुआ ना 9 था इसलिए। 2 1 2 2 4 पूरा डिवाइड हो गया तो 0, 2 6 जार 12 0, 2 3 जार 6 0, 2 1 जार 2 1 कैरी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे है जी 640 2 3 6 2 2 4 0 था, मैंने कहा 0 बचे लास्ट पे तो 0 लगा के आगे भी 0 ही लगाना है। आगे 2 1 2 कैरी 12 हो जाएगा, 2 6 जार 12 0 बचा 0 लगा के आगे भी 0 लगाएंगे। 2 8 जार 16 0 का 0 और आगे भी 0, 2 4 जार 8 0 का 0 आगे भी 0, 2 2 4 0 का 0 एंड आगे भी 0, 2 10 20 आगे 0, 2 5 10 पूरा डिवाइड जो हो जाए तो आगे 0, 2 2 4 1 कैरी 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया तो 0, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब है जी फ्रैक्शन वाला, ठीक है। फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, 25.625 तो जो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा होता है उसको तो आपने वैसे ही करना है। 2 1 2 2 2 4 1 कैरी 2 6 12 पूरा डिवाइड हो गया 0, 2 3 6 0, 2 1 2 1 कैरी यहाँ 0। जो पॉइंट वाला हिस्सा है 625 इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये देखें 0.625 मल्टीप्लाई 2 तो ये आएगा 1.25 1.25। अब ये जो इधर वाला इसको यहाँ लिख लेंगे और 0.25 को आगे ले जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 0.25 मल्टीप्लाई 2 तो ये 0.5 आ गया, 0.5। अब जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल पार्ट, और ये फ्रैक्शन पार्ट को फिर आगे ले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 तब तक करना होता है जब तक ये पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म ना हो जाए।
0.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये देखें, ठीक है, ये आ गया 1.0, इसको लिख सकते हैं, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये पूरा हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद जब 0 आ जाए तो वहां तक इसको करना होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हम ऐसे लिखते हैं 11001 और फिर पॉइंट लगा के इसको ऊपर से नीचे लिखना होता है, जो डेसिमल वाली होती है 101, और ये आ गई बेस 2, ठीक है जी। 7 वाला पार्ट अब हम करेंगे। तो इसका जो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा है उसको तो हमने ऐसे करना होता है, 1 3 4 है, 2 6 12, 1 बचेगा 14, 2 7 14, पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगाना होता है, 2 3 6, फिर 2 3 6, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, एक बचा आगे ले जाएंगे, 2 1 2 और 2 6 12, तो 1 आ जाएगा आगे, ठीक है। 2 8 16, पूरा डिवाइड हो गया तो 0, 2 4 8, पूरा डिवाइड हो गया तो 0, 2 2 4, पूरा डिवाइड हो गया तो 0, 2 1 2, पूरा डिवाइड हो गया तो 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अगर जो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा है। अब जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, उसमें इंटीजर पार्ट फिर लहदा कर लेना है, फ्रैक्शन पार्ट लहदा कर लेना है। ये देखें 0.158, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, Where is calculator? 0.158 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यह आ गया मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट, इसके ऊपर लिख लेंगे फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, और यहां पर लिख देंगे फ्रैक्शन और यहां पर लिख देंगे इंटीजर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 0.316, तो जो इंटीजर पार्ट है वो 0 में आगे ले जाता हूं, जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा है वो इधर लिख देता हूं 316, इसके शुरू में 0 लगाएंगे तो उससे कोई इशू नहीं होता। अब इसी को हमने दोबारा 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 0.632, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट इधर लिख लेंगे और जो इधर इंटीजर पार्ट है उसको इधर लिख लेंगे, ठीक है। अगर 1 आता तो वो हमने उधर ले जाना था, ठीक है, तो ये आपने परेशान नहीं होना। फिर इधर ले आए 0.632 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, अब देखें इसमें आ गया 1, तो अब 1 जाएगा इधर और इधर सिर्फ पॉइंट वाला हिस्सा रह जाएगा, शुरू में 0 का कोई इतना इशू नहीं होता। अब इससे मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, ठीक है, अब हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि पॉइंट लगाना है, 0 पॉइंट, पहले 0 ही आ रहा था इसलिए मैं उसी से मल्टीप्लाई करी जा रहा था, लेकिन 1 आ जाए तो फिर नहीं, क्योंकि 1 उधर चला गया। 0.264 लिखें या 0.64 लिखें, 264 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, ये इसमें ये होता है कि रकम पूरी बात का खत्म हो जाती है, 1 में या 0 में आंसर आ जाता है। अगर आंसर ऐसे पूरा 0 ना आ रहा हो, ओहो 0.264 मल्टीप्लाई 2 मैंने किया तो 0.528, तो ये इधर आ जाएगा 0, इसको फिर पॉइंट से करें, तो ये आ गया 1.056, 1 इधर और 0.56 इधर। तो अगर पॉइंट ये ना खत्म हो रहा हो, आमतौर पर ये 1 आ जाना चाहिए या 0 नहीं आ रहा,
चलता जा रहा है तो फिर इतनी 4-5 वैल्यूज आपने करके इसको स्टॉप कर देना। अब आंसर देखें कैसे लिखना है। ये जो है इसको हमने ऐसे लिखना है, 1 टेट्रा 0 फिर डबल 0 और 0, फिर आगे पॉइंट लगाना है। और ये वाली जो है ना फ्रैक्शन वाला, इसको आपने ऊपर से नीचे लिखना होता है, 0 0 1 0 1, और ये आ गया आपका बाइनरी। ठीक है, अगर तो खत्म हो जाए ठीक है, वरना 4 से 5 आपने करके ये खत्म कर देना। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 17.35। 17 को हमने इधर पहले कर लेना है, 2 8 16, 1 बचेगा आगे ले जाएंगे, 2 4 8 पूरा डिवाइड हो गया यहाँ पर 0, 2 2 4 पूरा डिवाइड 0, 2 1 2 पूरा डिवाइड 0, और 0.35 के लिए यहां बना लें फ्रैक्शन पार्ट, ये इसका फ्रैक्शन, ये इंटीजर 0.1। अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये फ्रैक्शन है, एल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल आगे चला जाएगा। 0.35 मल्टीप्लाई 2, 0.35 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 0.7। तो 0 वाला आए तो कोई मसला नहीं, ये 0 यहां चला जाएगा, 0.7 फिर मल्टीप्लाई 2, तो यह आ गया 1.4, 1 इधर रखेंगे, 0.4 इधर रखेंगे और 1 इधर ले जाएंगे, 0 शुरू में लगा लेंगे, कोई इशू नहीं। इसको इधर ले आए, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 0.8 आएगा, ये 0 आगे चला गया, फिर 2 से करेंगे तो 1.6 आएगा, 0.4 मल्टीप्लाई 2 किया 0.8, फिर 2 से किया 1.6 आ गया, 0.6 इधर और 1 इधर। ठीक है, तो फिर एक पार्ट और कर लें, 0.6 मल्टीप्लाई 2, तो 1.2, 0.2 इधर 1 इधर, तो ये भी चलता जा रहा है, तो बस काफ़ी है, इतना ही, यहीं पे स्टॉप कर दें। ये ऐसे लिखना होता है और ये ऊपर से नीचे पॉइंट, जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है, तो 1 0 0 यानी 0 0 1 पॉइंट लगाएंगे और ये ऊपर से नीचे 0 1 0 1 1। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हमने हल कर दिए। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कमेंट जरूर किया करें, बताया करें समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है और इसको हमने बाइनरी में करना है। ठीक है, ये बाइनरी में, इसको डेसिमल में हमने करना है। ठीक है, बाइनरी तो डेसिमल, बाइनरी बेस 2 होती है और डेसिमल की 10 होती है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर काउंटिंग लिखते हैं रिवर्स, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, जो पहली रकम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस, और बेस की जो पावर होती है वही ये हमने लिखी थी, जो ऊपर हमने लिखी है, प्लस फार्मूले का। ठीक है, दूसरी रकम 1 है, मल्टीप्लाई इसकी बेस और बेस की पावर जो हमने ऊपर काउंटिंग लिखी है 2, प्लस फार्मूले का, और फिर ये 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर जो इसकी ऊपर लिखी है प्लस ये 1 मल्टीप्लाई इसकी बेस, बेस क्या है ये 2 और इसकी पावर 0। ठीक हो गया जी, ये 0 है। अब जो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 8। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 जो होता है, अगर हम 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 होता है। ठीक है,
जीरो से कोई भी रकम ज़रब करें तो वो जीरो हो जाती है। ये तो खत्म हो गया ना यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई। अब ये 2 की पावर 0 है, किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, 8 1 जार 8 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 1 1 जार 1। ठीक है, तो 8 प्लस 1 12 प्लस 1 13। ठीक है जी, इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये नज़ीर हुसैन वाली बुक से हम कर रहे हैं। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 0 1। ऊपर पहले हम रिवर्स काउंटिंग लिख लेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई इसकी बेस 2 और इसकी पावर जो इसके ऊपर हमने काउंटिंग लिखी है 7 प्लस फार्मूले का ये वाली मल्टीप्लाई इसकी बेस और बेस की पावर ये जो ऊपर लिखी है। ठीक है, प्लस ये वाली मल्टीप्लाई बेस, बेस की पावर ये 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस, ये बेस 2 है और इसकी पावर 4 प्लस ये वाली मल्टीप्लाई इसकी बेस, बेस क्या है 2 और इसकी पावर 3। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, आगे जगह कम है इसलिए 1 मल्टीप्लाई इसकी बेस, बेस की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई इसकी बेस और पावर 1 प्लस लास्ट वाली आ गई मल्टीप्लाई बेस, बेस की पावर 0। जो ब्रैकेट हमने शुरू की थी ना बंद कर देंगे। टू की पावर 7। अब अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो हम यहां से कैलकुलेटर से कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। मैंने 2 लिखा, उसके बाद ये कैप आपको नजर आ रही है, इसको दबाएंगे और पावर 7 है, 7 लिखूंगा और इक्वल दबा दूंगा। इस तरह ये 128 आ जाएगा। तो 128 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 128 ही आएगा। ठीक है, एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की पावर 5 कैलकुलेटर से लेंगे 32 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस v2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 1 ज़ा 4। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 1 ज़ा 1। इन सबको जमा कर लें, 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 173। ठीक है जी, इस तरह ये इसका सेकंड पार्ट भी हल कर लिया हमने। अब आ जाए जी इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 1 1 1 0 1 0 0। पहले हम उसके ऊपर पावर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है।
पहली रकम मल्टीप्लाई इसकी बेस 2 बेस की पावर 6 प्लस सेकंड मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर 5, थर्ड मल्टीप्लाई 2 यानी इसकी बेस और पावर 4, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 उसकी पावर 3, फिर ये 1 मल्टीप्लाई इसकी बेस और बेस इसकी पावर क्या आ गई 2, आगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। ठीक है, अब 2 की पावर 6 होता है 64, 64 1 जार 64, 2 की पावर 6। ठीक, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 1 जार 32, 2 की पावर 4 16, 16 1 जार 16, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। 2 की पावर 2 4, 4 1 जार 4, 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 से मल्टीप्लाई ये भी 0। इन सब को जमा कर लेते हैं अब हम कैलकुलेटर से। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4, ये हमारे पास 116 आ गया। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, वन 0 1 1 0 0 1, काउंटिंग कर लेंगे ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7। पहली रकम मल्टीप्लाई इसकी बेस 2 और इसकी पावर ये जो ऊपर लिखी है 7, जमा 0 मल्टीप्लाई इसकी बेस पावर 6, फिर थर्ड बेस पावर 5, 1 2 की पावर 4, 1 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और फिर लास्ट पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। ठीक है जी, तो इस तरह ये हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, अब जो 2 की पावर 7 है वो होता है 128, 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 128 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 0 से ज़रूर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 1 जार 16, 2 की पावर 3 8, 8 1 जार 8। अगर ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 की पावर 0 होती है 1, 1 1 जार 1। इनको जमा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 153। ठीक है जी, 153। इस तरह जी 4 पार्ट हमारे इसमें हल हो गए। अब हम चलते हैं 5th पार्ट पे। अच्छा जी, न्यू बुक का ये पार्ट नंबर 5 और 6 है, बिल्कुल सेम जैसे हम काउंटिंग करते आ रहे हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4। अब यहाँ दरमियान में आ गया पॉइंट। ठीक है, जब पॉइंट आ जाए तो जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है वहाँ नेगेटिव काउंटिंग करनी है, -1 -2 -3। ठीक है, खोलना इसको वैसे ही हमने 1 मल्टीप्लाई बेस और बेस की पावर जो ऊपर लिखी है वो। ठीक है, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4
प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बेस और बेस की पावर जो ऊपर 3 है वो प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस और बेस की पावर ये प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 यानी बेस और उसकी पावर ये 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर ऊपर क्या है -1 नीचे आ जाएंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर -3। ठीक है, अब 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और ये 0 से ज़रब हुआ तो वैसे ही 0 कर दो और ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है। अब ये देखें 2 की पावर -1 का मतलब है 1 तकसीम 2 करना है हमने। ठीक है, नीचे चला जाएगा ना तो ये आएगा 0.5 या दूसरा ये है कि आप लिखें 2 और ये बटन दबाना है आपने ये वाला तो ये आ गया आंसर 0.5। ठीक है, ऐसे ही ये तो 0 से 0 हो जाएगा ना। अब ये 2 की पावर है 3, ये देखें इसको पहले नीचे लेके जाएंगे 2 की पावर 3 प्लस होगा और फिर ये बनेगा 8 8 1 तकसीम 8 कर देंगे। ये 16 1 16 8 1 8 0 सारे खत्म हो गए 1 1 1 0.5 और ये 2 की पावर 3 क्या होता है 8 तो 1 तकसीम 8 कर देता हूं मैं इसको 1 तकसीम 8 तो ये आ गया 0.125। तो बस अब इन सब को आपने क्या कर लेना है जमा, तो मैं आंसर देख लिख देता हूँ। तो का ये आ जाएगा 24 1 25 25.625। ठीक है, इनको बस जमा करना है कैलकुलेटर से आपने। इसी तरह ये वाला है 0 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 1 मल्टीप्लाई बेस 2 है और 2 की पावर क्या है 3 जमा 0 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 2 जमा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 जमा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 जमा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 जमा 1। ठीक है, ये 2 की पावर ऊपर क्या है -2 जमा 1 2 की पावर -3 जमा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर ऊपर क्या है -4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 और ये 0 से मल्टीप्लाई 0 2 की पावर 1 2 1 2 2 की पावर 0 तो 1 हो जाता है, ये 0 से मल्टीप्लाई 0। अब ये देखना इसको एक तरीका ये भी है 2 और ये उल्टा v दबा के ऊपर -2 इसकी पावर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसी तरह ये 2 की पावर -3 लेंगे तो ये आएगा 0.125। ऐसे ही 2 की पावर -4 लेंगे तो ये आएगा 0.0625। तो ये आ जाएगा 16 1 16 8 1 8 0 अंदर से ख़त्म कर लें 2 1 0.25 0.125 0.0625 सबको जमा कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27.4375। ठीक है जी, तो जो बच्चे आप में से ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें अगर आपके लगता है किसी और के काम भी आ सकती है। तो इसकी बेस 2 है, कहता है 2 से 10 में करो। ठीक है, तो वही मेथड है जो भी हमने किया था। पहले इसके ऊपर काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे।
1 मल्टीप्लाई 2 की पावर जो इसके ऊपर हमने रखी होगी 9 जमा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई इसकी बेस 2 है पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बेस इसकी पावर 2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बेस पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई इसकी बेस और बेस की पावर जो यहां हमने लिखी हो। ठीक है, 2 की पावर 9 हम कैलकुलेटर से लेंगे 2 ये होती है पावर और ये 9 दबाएंगे और इक्वल आ गया 512 सही है। जीरो से मल्टीप्लाई करने से वैसे 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो गया। 2 की पावर 6 होता है 64 फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 0 से मल्टीप्लाई फिर 0 0 से मल्टीप्लाई 0 2 की पावर 0 होता है 1 तो 1 1 1 इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 8 5 ये हमारा आ गया जी बेस 10 में। ठीक है, यही उसने में कहा था कि बेस 10 में करो इसको। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ऐड करो 110 111 110। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 111 और 110। ठीक है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2। अब देखिए जो बाइनरी की बेस होती है ना उसमें या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, फिर क्या करेंगे जब 2 आ जाएगा इसके हमने फैक्टर बना लेने ऐसे, तो 2 से इसको करना है 2 1 2 क्या बचा, जब पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर 0 लगाना है। अब ये 0 लगेगा यहाँ पर और जो 1 है ये आगे कैरी चला जाएगा। ठीक है, 1 आगे कैरी चला जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 हमने नहीं लगाना, 3 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 के साथ इसका हल कर लेंगे 2 1 2। अब 2 1 2 है तो 1 बचेगा वो आगे चला जाएगा, ये 1 लगाएंगे यहाँ पर और ये 1 कैरी, वो आगे कोई रकम नहीं है तो फिर हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है न्यू बुक का चेंज हो गई है तो जमा करना है 1 का 1 1 का 1 1 का 1 1 का 1। अब ये 1 और 1 2 आएगा, 2 के हम फैक्टर बनाएंगे तो लगेगा 0 और 1 जो कैरी है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, नीचे है 0 1 1 1 0 1 1 1। ऊपर वाली छोटी है, चलें जमा ही करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1 का 1, 1 प्लस 1 2, 2 के हमने फैक्टर बना लेने, 2 1 2, पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 कैरी होता है, तो ये लग गया 0, मतलब 0 आ जाएगा, 1 ये आगे कैरी चला गया यहाँ पर। 1 प्लस 1 2, 2 का लगा फिर 0, 1 कैरी, 1 2 3, 3 के हम फैक्टर बना लेंगे, 2 1 2, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 बचेगा वो आगे आ जाएगा, तो ये लग गया 1, 1 फिर कैरी, 1 1 2, 2 का लगा 0, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 का लगा 0, 1 कैरी, ठीक है। 1 2 3, 3 का लगा 1, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 का लगेगा 0, और जो कैरी 1 है वो आगे आ जाएगा। ये है जी बाइनरी की एडिशन। 1 0 0 0, 1 1 1, 0 0, 1 1 1, ठीक है। 1 का 1, 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 1 1 2, 2 का, ठीक है, वही ये वाला आएगी ऊपर वाली, 0 लगाएंगे 1 कैरी लगता है, 1 कैरी हो जाएगा। 3 3 का भी हमने किया हुआ, 1 आएगा 1 कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का लगेगा 0 और 1 आगे चला जाएगा। आगे 5th पार्ट है, 1 0 1 1 0 1 1, कोई भी रकम हो सकती है, आपको मेथड आना चाहिए। वन 1 2, 2 का लगेगा 0, 1 कैरी, 1 2 3, 3 का लगेगा 1, 1 कैरी, 1 1 2, 2 को लगेगा 0, 1 कैरी, 1 का 1, 1 का 1, 1 1 2, 2 का लगेगा 0, 1 कैरी, 1 का 1 और 1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 6 वाला पार्ट है, ये हम करते हैं। वन 1 1 1 1 1, वन 1 1 1 1, एक और एक 2 2 नहीं लगाना क्योंकि ये बाइनरी है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 2 का निज़ाम है, तो एक 2 पूरा तकसीम हो जाए तो 0 लगाना है, ठीक है, पूरा तकसीम हो जाए तो 0 लगाते हैं, तो ये 0 यहाँ लगेगा, ये 1 आगे कैरी ले जाएंगे। अब ये 1 2 3, 3 नहीं लगाना, 3 की तजदीद कर लें, 2 1 2 3 है ना, तो 2 आने से 1 बचेगा, 3 2 1 2, असल में ये ऐसे होता है, 2 1 2, ये 1 बचता है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है। अब ये 1 जो है इधर लग जाएगा और 1 कैरी, फिर 3 का लगा 1, फिर 1 कैरी, फिर 1 कैरी, फिर 1 कैरी, और आगे भी 3 ही आएगा, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है ना, तो वो कैरी इस तरफ लगा देंगे, ठीक हो गया। माइनस करेंगे अब 1 0 0 1 1, अब 0 में से 1 नहीं निकलता, जो हम आम यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, उसमें हम जब कैरी लेते हैं ना तो 10 आता है, ये चूंकि बेस 2 वाले हैं, तो अब जब कैरी लेंगे ना तो 2 कैरी आएगा, यहाँ पे 1 था 0 रह जाएगा। अब यहाँ से जब आगे कैरी जाएगा तो यहाँ 2 ही आएगा, और यहाँ 2 था तो 1 रह गया। अब 2 में से 1 1, ये 1 में से 1 0, यहाँ पहले 0 था वो हम नहीं लिखते, तो ये हो गई सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
एक और देखें 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 माइनस 1 में से 1 0 0 का 0 1 में से 0 1 0 में से 0 1 में से 1 0 सिंपल सी डिवीजन थी। आगे देखें आई एक्स वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, असल में मेथड सीखें आप, रकम कोई भी वो दे सकता है पेपर में। यहाँ से 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से कैरी, यहाँ से 2, यहाँ पर 0 रह जाएगा। आगे जब कैरी जाएगा यहाँ 0, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 था यहाँ 1 रह जाएगा। आगे जाएगा तो 2 कैरी जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। 2 में से आगे 2 जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा। आगे फिर 2 जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। फिर 2 जाएगा, आगे पीछे 1 रह जाएगा। 2 में से 1 1 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से 1 0 1 में से 1 0, ये 1 का 1 1 में से 1 0 0 में से 0 0 1 में से 1 0। ठीक है जी, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लें। ठीक है, 10वां 11वां 12वां पार्ट्स है, इसमें हमें माइनस करना है। इसको 1 में से 1 0 आ जाएगा। अब 0 में से 1 नहीं निकलता। अब चूंकि ये बेस 2 वाले हैं तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो बेस 2 में जब कैरी लिया जाता है तो कैरी भी 2 ही होता है, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। 2 में से आगे कैरी लिया, फिर 2 और यहाँ 1 रह जाएगा। फिर आगे 2 लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब 2 में से 1 1, ये 1 का 1 1 में से 1 0, यहाँ 0 रह गया था 0, और ये 1 का 1 आ गया। इसी तरह यहाँ कैरी लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ क्या रह गया 0। 2 में से 1 1, अब 0 में से 1 नहीं निकलता, यहाँ से कैरी लेंगे। चूंकि बेस 2 वाला है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ रह गया 0। 2 में से 1 1, 0 में से 0 0। अब ये 0 में से 1 नहीं निकाल सकते, यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ कैरी लिया तो 2 आ जाएगा, यहाँ रह गया 0। फिर कैरी लिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0। फिर आगे कैरी लिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 रह जाएगा। 2 था ना, 1 आगे जाएगा, लेकिन वो 2 होता है। जैसे हम रूटीन में माइनस करते हैं ना, उसमें 10 कैरी होता है। तो 2 में से 1 1, 1 का 1 1 का 1 आ गया। 12वां पार्ट है, इसी तरह 0 में से 1 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो 2 आएगा, यहाँ 0 रह गया। फिर कैरी लिया, यहाँ 2 और यहाँ 1 रह जाएगा। 2 में से 1 1, 1 का 1 कैरी लिया तो 2 आएगा, यहाँ रह गया 0। 2 में से 1 1, 0 का 0 1 का। इस तरह ये हमारा तीनों पार्ट्स हमने हल कर लिए। 6.1 एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया कि वैल्यूट करें 945 को बेस 2 में करें
और फिर इसके अंदर ऐड कर दें 111 के अंदर, ठीक है। बेस 2 में पहले कर लेते हैं। 2 4 आर 8, 1 बचा, यहाँ 14 हो जाएगा। 2 7 आर 14 पूरा डिवाइड, और 2 2 आर 4 5 है, 1 बच जाएगा, वो आगे ले जाएंगे। करना 2 से ही है, ठीक है। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 1 बचेगा, 12 हो गया। 2 6 आर 12 पूरा डिवाइड हो जाए तो आगे 0 लगाते हैं। 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 1 बचेगा। 2 8 आर 16 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगाना है, ठीक है। 2 5 आर 10, 1 बचा 18, 2 9 आर 18 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगा देना है, ठीक है। 2 2 आर 4, 2 9 आर 18, 1 बचेगा, वो आगे आ जाएगा। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 1 बचेगा, आगे ले जाएंगे। 2 7 आर 14 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगा देना। 2 3 आर 6, 1 बचा, आगे आ गया। 2 1 आर 2, 1 बचेगा, आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। इधर से ऐसे लिखना है 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसमें ऐड कर दें, इसको इसके नीचे लिख लो। ऐड करना है, जमा करना है। 1 और 1 2, 2 नहीं लगाना, बेस 2 है ना, तो 2 का फैक्टर बना लेंगे। 2 1 आर 2, 0 लगेगा। 1 कैरी आ जाएगा आगे। 1 और 1 2, 2 का लगा 0, फिर 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 का लगा 0, 1 कैरी। 1 का 1, आगे सारे वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। ले जी, बेस 2 में पहले कन्वर्ट किया और फिर इसको 1 1 1 में ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है सिंप्लीफाई करो एंड राइट द आंसर इन बेस 2। सिंप्लीफाई करें और आंसर को क्या करें, बेस 2 के अंदर लिख लें। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं, पहले तो ये है कि इसको या तो बेस 2 में कर लेते हैं ना, 10 बेस में, और फिर दोनों को ऐड करके जवाब खुद ही बेस 2 में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है और आंसर बेस 2 में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो हमने 50 को बेस 2 में कर लेते हैं ना। बेस 2 में ऐसे करते हैं, 2 2 आर 4, 1 बचेगा, आगे 10, 2 5 आर 10 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगता है। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 बच गया, आगे ले जाएंगे। 2 6 आर 12 पूरा डिवाइड हो गया तो 0। 2 3 आर 6 पूरा डिवाइड तो 0। 2 1 आर 2, 1 बच गया, ठीक है। ये ऊपर लिख लें 1 1 0 0 1 0, और दूसरी है 0 1 1 1, इनको जमा करना है बस, ठीक है। 0 का 0, 1 और 1 2, 2 के हमने तेजे कर लेनी है। 2 1 आर 2 पूरा डिवाइड हो गया तो 0, यहाँ लगाएंगे 0, और जो 1 है वो आगे कैरी चला जाएगा। 1 1 2, 2 का लगाएंगे 0, 1 कैरी। 1 1 2, 2 का लगाएंगे 0, 1 कैरी। 1 और 1 2, 2 का लगाएंगे 0, 1 कैरी। 1 और 1 का लगा 2, और आगे कुछ नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट करो 912 को फ्रॉम 1942 इन डेसिमल। डेसिमल में भी और बाइनरी दोनों में कह रहा है माइनस करें। तो डेसिमल में तो हम ऐसे सिंपल 1942 माइनस 912, 2 में से 2 0, ये डेसिमल है जो हम आम रूटीन में करते हैं ना, उसको डेसिमल कहा जाता है। 4 में से 1 3, 9 में से 9 0 और 1 का। और डेसिमल में माइनस करने के लिए पहले इनको डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो 1942 को क्या करते हैं, बेस 2 में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 9 आर 18,
एक बचेगा, 2 7 आर 14, 2 1 आर 2, पूरा हो जाएगा तो 0, 2 4 आर 8, एक बचा, 2 9, 2 8 16, एक बचेगा, और फिर 2 5 10, एक बचा वो आगे ले जाएंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, एक बचा उसको आगे ले जाएं, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, पूरा डिवाइड हो गया, आगे 0, 2 6 आर 12, आगे 1 है तो 0 यहाँ लगाएंगे और 1 आगे ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से कर लेनी आपने। 2 3 6, 0 लगाएंगे ऐसे ही, और 1 0 आगे चला जाएगा, पूरा डिवाइड होगा ना। 2 1 2, और हाँ 2 5 10, पूरा तकसीम 0, 2 7 14, एक बचा आगे ले जाएं, 2 3 6, एक बचा आगे ले जाएं, 2 1 2, और ये एक आगे। ऐसे ही 912 को भी कर लें। 2 4 8, एक बचा, 2 5 10, 2 6 12, पूरा डिवाइड हो तो आगे 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16, पूरा तकसीम हो जाए आगे 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, पूरा तकसीम हो गया आगे 0, 2 5 10, 2 7 14, पूरा तकसीम 0। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप। 2 2 4, 2 8 16, और 1 17, 2 14 28, 0, 2 7 14, पूरा तकसीम 0, 2 3 6, और ये 7, 2 1 2, और ये 1। लो जी, इनको यहाँ लिखते हैं और माइनस कर लेते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0, और ये इसके नीचे आ जाएगी, इधर से ऐसे लिख लें, 1 2 3 4 0, फिर 1 है, 0 0 1 1 1, माइनस करेंगे बेस 2 में, माइनस जैसे करते हैं, 0 में से 0 0, 1 का 1, 1 का 1 0, 1 में से 1 0 0 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 1 का। ठीक है जी, दें जी, बाइनरी में भी माइनस कर लिया हमने, और डेसिमल में भी माइनस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें हमने सिंपल एडिशन सीखनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखी थी। ठीक है, तो तीनों को इकट्ठे जमा कर लेंगे, 1 1 1, 1 0 1 एंड 1 0। वन प्लस 1 2, देखो बाइनरी में हमने 2 नहीं लिखना था, इसके फैक्टर बना लेंगे यहाँ पर, 2 1 2, पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा, यानी 2 1 2 पूरा हो जाए तो आगे 0 लगाना होता है। अब ये 0 लगेगा यहाँ पर, और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा, 1 2 3, 3 भी नहीं लगाना, इसकी यहाँ पर डिवाइड कर लेना है, 2 1 2, ये पूरा नहीं तकसीम हुआ ना तो 1 बचता है, 2 1 2, 1 3 होता है, तो 1 आगे, ये 1 लगाएंगे और 1 कैरी हो जाएगा, 1 2 3, फिर 3 का लगाएंगे 1, और ये 1। क्वेश्चन नंबर है जी 9, पार्ट 1 को हमने करना है सिंप्लीफाई। सही है, तो बच्चों जहाँ भी ब्रैकेट हो ना तो पहले ब्रैकेट हल करनी होती है, ये करली ब्रैकेट है, पहले ये हल करेंगे, 1 0 1 1 1, 1 0 1 0 1, दूसरी को इसके नीचे रख लिया, और ये जमा का सवाल हल करेंगे, 1 और 1 2, 2 नहीं लिखेंगे, उसकी तजदीद कर लेंगे। ठीक है, 2 1 2, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगाएंगे तो ये 0 यहाँ पर, और ये 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का फिर 0, 1 कैरी, अब ये 3 हो जाएगा, 3 नहीं लगाना, उसकी तजदीद कर लेनी है, 2 1 2, पूरा नहीं तकसीम हुआ, एक बचेगा वो आगे ले जाएंगे, ये 1 लगाया यहाँ पर, और ये 1 हो गया कैरी, 1 का 1, 1 और 1 2, 2 का लगा 0, और ये 1 कैरी,
आगे रकम ना हो तो रकम पूरी लिख देनी है। अब ये वाली माइनस करें इसमें से, इसके नीचे लिख लें 0 में से 1 नहीं निकलता, इधर से कैरी लेंगे, इधर से कैरी लिया 2, यहाँ रह गया 0, फिर इधर से कैरी लिया 2, यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 1 1, 1 में से 1 0, 0 में से 1 नहीं निकलता, इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 0, 2 में से 1 1, 0 में से 0 0, इसी तरह यहाँ कैरी लेंगे 2 आएगा, बेस 2 है ना इसलिए 2 कैरी आता है, यहाँ 0 रह जाएगा, 2 में से 1 1, तो ये आ गया बेस 2 में हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.1 नज़ीर हुसैन बुक। सेकंड वाला पार्ट है, पहले हम इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे और फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको माइनस कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जीरो में से 0 0, 0 में से 0, 1 में से 1 निकालें तो 0 होता है, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। अब 0 में से 1 नहीं निकल सकता है क्योंकि 0 छोटा है, तो यहाँ से कैरी लेंगे। अब चूंकि बेस 2 वाला है तो बेस 2 वाले में क्या होता है, जब हम कैरी लेते हैं तो 2 कैरी आता है। ठीक है, क्या आता है 2, यहाँ पर 1 था 0 रह जाएगा, 2 में से 1 1। अब करते हैं जी सेकंड वाला हिस्सा जो इसका है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कैरी ले लेता हूँ, तो यहाँ से कैरी लूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा कैरी, क्योंकि बेस 2 है। यहाँ से आगे लूँगा तो 2, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस चाहिए, यहाँ पर रह जाएगा 1 और यहाँ पर रह जाएगा 0। 2 से जब आगे आएगा फिर 2 आएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, फिर आगे लूँगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, फिर 0 0। तो जो पहले का आंसर आया था वो ये है। अब इसको इसके नीचे रखते हैं तो ये शुरू वाले 0 इग्नोर हो जाएंगे, 1 ही आएगा सिर्फ। तो अब इनके दरमियान भी माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। इसी तरह जैसे इसमें लिया, यहाँ से कैरी आता जाएगा सारा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर सारे 1 आ जाएंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो 2 में से 1 आ जाएगा 1 और बाकी सारे भी 1 आ जाएंगे, पहला बस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है फाइनली आंसर आ गया। अब जिस हिस्से पे ब्रैकेट है उस हिस्से में हमने प्लस करना है पहले और फिर बाद में उसके माइनस कर लेनी है। पहले हम ये वाला हिस्सा करेंगे 1 0 0 1 1 1, नीचे वाले यहाँ से लिखेंगे 1 0 1 0 1। ठीक है, वन प्लस 2। अब बेस 2 में क्या होता है, हमने 2 नहीं लिखना होता, तो 2 को फिर क्या करना है, इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 1 2, पूरा डिवाइड हो गया तो 0 लगेगा, ये रिमाइंडर हमने यहाँ लिखना होता है और जो क्वेश्चन होता है वो कैरी हो जाता है। 1 प्लस 1 2, 2 का लगा 0। ठीक है, दोबारा बार बार डिवाइड नहीं करना, वही देख लेंगे। फिर 1 कैरी हो जाएगा, 1 2 3, 3 आ गए तो 3 का भी ऐसे करेंगे। 2 2 4 चूंकि बड़ा हो जाता है फिर हम छोटा लिखते हैं, 2 1 2, 1 बचेगा ऐसे इधर आगे। असल में ये डिवाइड ही होती है ऐसे, 2 1 2 1। ठीक है, ये जो है ये होता है और ये वाला ये होता है। ठीक है, अब ये हम यहाँ लिखेंगे और जो 1 है वो आगे कैरी चला जाएगा।
1 का 1, 0 प्लस 1 1, 1 का 1। ठीक है जी, ये हो गए प्लस। अब इसको हम करेंगे इसके साथ 1 1 1 0 1। अब ये करना है माइनस। अब 0 में से 1 नहीं निकल सकता, इधर से कैरी लेंगे यहां से। यहां कैरी आएगा 2, यहां रह जाएगा 0। यहां से आगे कैरी आएगा 2, यहां रह जाएगा 1। ठीक है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 1 में से 1 0 होता है। अब 0 में से 1 नहीं निकल सकता, यहां से कैरी लेंगे। जब कैरी लिया इधर तो यहां आ जाएगा 2 और यहां रह जाएगा 0। 2 में से 1 1, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, 1 का 1। ठीक हो गया, ये हमारा बेस 2 में हल हो गया। इसमें कंडीशन लगाई है कि इसको हल करना है, लेकिन पहले डेसिमल में इसको करेंगे। पहले कहते हैं इसको डेसिमल में करें और फिर इसको सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, तो हमें करना आता है डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही सीखा था, तो हम इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ये तो पहले डेसिमल में, डेसिमल से मुराद बेस 10। ये देखें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैंने कहा था इसके ऊपर हम पहले काउंटिंग लिखते हैं। 0 1, रिवर्स उस तरफ जाना होता है, 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब क्या करना है, पहली रकम लेनी है, मल्टीप्लाई बेस से करना है, और बेस के ऊपर जो पावर है वो ये काउंटिंग लेनी है जो ऊपर लिखी है हमने 4। फिर दूसरी रकम लेनी है, मल्टीप्लाई बेस और बेस की पावर जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है +1, मल्टीप्लाई बेस और बेस की पावर जो हमने ऊपर लिखी है प्लस, ऐसे सो ऑन चलते जाने। 2 की पावर 1, फिर 1, 2 की पावर 0। 2 की पावर 4 कैलकुलेटर से ले लेंगे, अगर आपको जुबानी नहीं करना आता तो। ये देखें, हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से पावर लेंगे ये वाला जो है, और फिर 4 लिखेंगे। ये देखें 16, तो 16 1s are 16। 0 से मल्टीप्लाई हो तो वैसे ही सारा 0 हो जाता है। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 1s are 4।
2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 2 1 जार 2। किसी भी चीज की पावर 0 हो या 2 की पावर 0 हो तो वो हो जाता है 1, तो 1 1 जार 1। ठीक है, इन ऐड कर लें 16 और ये 20 22 एंड 21, तो ये 21 हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लिया जी डेसिमल में। इसके बाहर हम ऐसे 10 लिख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट। उसी तरह काउंटिंग लिख लेंगे ऊपर, रिवर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहली रकम मल्टीप्लाई बेस, और बेस की पावर जो इधर ऊपर लिखी है हमने 9, जमा सेकंड रकम मल्टीप्लाई बेस, बेस की पावर ये 8, फिर थर्ड रकम ये वाली, इसकी बेस ये वाली और इसकी पावर ये वाली। ठीक हो गया, ऐसे चलते जाएंगे। जीरो मल्टीप्लाई बेस पावर 6, 0 मल्टीप्लाई बेस पावर 5, 0 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। 2 की पावर 9 कैलकुलेटर से ले लेंगे 2, ये आ गई यहां से पावर 9 लिखेंगे और इक्वल दबा देंगे, तो ये आ गया 512, 512। फिर 2 की पावर 8 ले लेंगे, तो ये आ गया 256। फिर 2 की पावर 7 ले लें, तो ये आ जाएगा 128। बाकी ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको ऐड कर लें। जमा कर लेते हैं जी, तो ये आ जाएगा 896। ओके, अब ये हमारे ये दोनों कन्वर्ट हो चुके हैं। इसकी जगह हम ये वैल्यूज लिखते हैं इनकी। तो पहला था 21 आया, अभी जो दूसरा आया है वो आया है 896, और बाहर जो है वो है हमारे पास 39। इन सब की बेस 10 ही है। ठीक है, अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 21 को ऊपर रखें, 896 को नीचे रख लें, ऊपर नीचे भी रख सकते, कोई मसला नहीं। 617 हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 कैरी और ये 9 आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है। ठीक है, 39 को 39 को माइनस कर ले बस।
अब 7 में से 9 नहीं निकलता तो यहाँ से कैरी लेगी। अब चूंकि डेसिमल है, बेस 10 है, तो कैरी 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 17, यहाँ रह जाएगा 0। 17 में से 9 निकाल ले, 8 आ जाएगा। 0 में से 3 नहीं निकलता, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 रह जाएगा। 10 में से 3 जाए तो 7 और यहाँ 8 रह गया था, तो ये आ गया हमारा 8 7 8। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बिल्कुल, उसमें हमने इसको बाइनरी में पहले करना है और फिर हल करना है। हल करना है, हल। और समझ भी आ रही है कि नहीं? अगर आ रही हो तो भाई कमेंट वगैरह किया करें सारे बच्चे, नहीं आ रही तो फिर भी कर दिया करें। नहीं आ रही, सही है। ऐसे गूंगे तो ना देखो बनना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए कमेंट्स में, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो। अब जी हल तो करना है, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट करो, कहता है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर हल करो, एक कंडीशन लगाइए, कोई मसला नहीं। बाइनरी में हमें करना आता है। बाइनरी में करने के लिए क्या करना होता है, ये चीज ऐसे। तो 365 अब आपको पता ही है पूरा डिवाइड नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कैलकुलेटर से, अगर आपको टेबल नहीं आते, तो ज़्यादातर बच्चों को टेबल नहीं आते होते, तो 365 से एक पीछे होता है 364। 364 को डिवाइड करें 2 से तो ये आ जाएगा 182। 182 लिखेंगे यहाँ पर, और जो 1 है वो आगे लिख लेंगे। जिसमें ऑड आएगा लास्ट पे, उसमें आपने एक इंच से जाके डिवाइड करना है उससे, और आगे 1 लगा देना, ये ठीक है। तो क्या समझ लो, जो मुझे समझ लो। 182 को फिर डिवाइडेड 2 करो, 91 आ गया। अब इसमें हमने इसकी तरह एक इंच पीछे नहीं किया ना, तो यहाँ 0 लगेगा। अब 91 अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए, जिसका पॉइंट में आंसर आए उसको आपने क्या करना है, अभी 91 है ना, इससे पीछे वाला क्या होता है 90 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करें तो यहां लगाएंगे 45 और आगे लगाएंगे 1, ठीक है, क्योंकि हमने एक इंच पीछे किए। नहीं तो दूसरा तरीका तो यही है, फिर 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4, 1 कैरी आगे चला गया। 2 1s are 2, 2 1s are 2, पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0, ठीक है। टू 5s are 10, एक बच गया तो आगे ले जाएंगे। 2 2s are 4, फिर एक बच गया आगे ले जाएंगे। 2 1s are 2, पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 लग जाएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगाना होता है, और जब कुछ बच जाए तो फिर वो लिखना है। अब जो है वो इसका जो दूसरा था, अब 299 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। टू 1s are 2, 2 4s are 8, 1 कैरी जाएगा, 2 9s are 18, 1 आगे ले जाएंगे, ठीक है। अगर टेबल नहीं आते तो फिर मैंने क्या तरीका बताया, 299 है ना, अब लास्ट पे ऑड आ रहा है। ऑड क्या होता है,
1 3 5 7 9 ये ऑर्डर नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनसे एक पीछे जाना है आपने, 299 से एक कम क्या होता है 298, 298 को आपने डिवाइड कर लेना 2 से, तो ये यहां लगाना 149, तो 1 आगे लगा लेना। अब फिर ऑड है लास्ट पे, तो एक पीछे जाए तो 148 होता है डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 74, यहां क्या लगेगा 1, ठीक है। अब ये इवन आ गए तो वैसे डिवाइड हो जाएगा 74 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 37 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 लगाना है, ठीक है। 2 1 2, 1 कैरी जाएगा तो 17, 16, 2 8 16 और 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 9 18 पूरा डिवाइड आगे 0, 2 4 8 1 आगे चला जाएगा, 2 2 4 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0, 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 लगाएंगे। अब ये रकमें हम लिख लेते हैं, कैसे लिखनी है, ऐसे ऊपर को 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये वाली आ गई। सवाल में देखें तो दरमियान में माइनस है, माइनस लगाएंगे यहाँ पर और फिर ये वाले लिखेंगे, सही है। 1 0 0 1 0 1 0 1 1, और माइनस बाहर क्या है प्लस 1 1। अब ये जी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, अब हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको लिखता हूं पहले 1 0 1 1 0 1 1 0 1, और ये इसके नीचे लगे 1 1 0 1 0 1 0 0 1, माइनस 1 में से 1 0, 0 में से 1 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे यहाँ से 2, यहाँ रह जाएगा 0, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, ये भी 0, 1 में से 1 0, 1 का 1 0 0 0, लास्ट पे 1 1 ऐड करना है इसमें, 1 का 1 1 1 2, 2 1 2, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 लगाएंगे, 1 कैरी चला जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, फिर आगे 0 0 0, 1 का 1 0, ले जी ये हमारा सवाल भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। 1 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगी, जैसे हम मल्टीप्लाई हम करते हैं 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, ठीक है। और जो हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 1 0, ठीक है। फिर 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, पहले 1 क्रॉस फिर 2 फिर 3, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1, ठीक है। अब देखें आम मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क होता है।
इसमें जो क्रॉस होते हैं ना उनकी जगह भी हमने 0 लिखना होता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए पहले मैंने क्रॉस लगा दिया, बाद में इनको मिटा के 0 कर दिया, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, वरना लगाना 0 ही था यहाँ पर। अब जो इसमें क्रॉस है वो हम रेज कर लेंगे। अब ये सिंपल प्लस वाला सवाल है, 1 का 1, 1 1, 1 का 1, 1 और 1 2 होता है, 2 के हमने फैक्टर बना लेने हैं सिंपल। 2 1 2, पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगता है, 0 यहाँ लगाएंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 1 1 2, 2 का फिर 0 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 1 2, 2 का फिर 0, 1 कैरी, 1 1 2, 2 का 0 और ये 1 आगे आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह ये हमारा पहला पार्ट इसमें सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जी सेकंड पार्ट। वन 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1। वन वन जार, मैं थोड़ा इधर इसलिए यहाँ से भी कर सकते हैं, सिर्फ यह कि सवाल हमारा इधर इसके अंदर ही है, इसलिए थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 0 0, 1 1 जार 1, 1 0 0, 1 1 जार 1, यहाँ पर ए क्रॉस, ठीक है। तो लेकिन बाइनरी में हम क्या लगाते हैं, 0 1 1 1 0 1 0 1, 2 क्रॉस मतलब 2 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0, ठीक है, ये 0 ही आ जाएंगे। अब पहले 2 0 लगाए थे, अब 3 0, 1 1 जार 1, 1 1 0, 1 0 1, पहले 1 0 फिर 2 फिर 3, अब 4 0, 1 1 1 0 1 0 1, ठीक हो गया जी। अब सिंपल हमने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इसको जमा कर लेना हमने, 1 का 1, 1 और 1 2, 2 आ जाए तो 2 के फैक्टर बना लेने, 2 1 2, पूरा डिवाइड होता है 0, तो इसमें लगेगा 0, 1 कैरी हो जाएगा। अब ये 1 2 3 आएगा, 3 का हम ऐसे बना लेते हैं, 2 1 2, पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 1 आगे आ जाएगा, 1 लगाएंगे और 1 कैरी कर लेंगे, 1 कैरी जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3, 3 का फिर 1 लगाएंगे, 1 आगे जाएगा, 1 2 3 4, अब ये 4 बन गया, तो 4 का भी हम ये कर लेंगे, 2 2 जार 4, पूरा डिवाइड हो गया ना तो 0 लगाएंगे। अब जो कैरी है वो 2 जाएगा आगे, 2 3 4, 4 का फिर 0 लगाएंगे, यहाँ आएगा इसमें 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा, तो 5 को भी ऐसे करना पड़ेगा, 2 2 जार 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 2 2 सॉरी, यहाँ पर आएगा 1, 2 कैरी आगे चला जाएगा, 2 3 4, 4 का 0, 2 कैरी, 2 3 4, 4 का फिर 0, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 का लगाएंगे 1, 1 कैरी, 1 1 2, 2 का लगाएंगे 0, 1 कैरी, फिर 1 1 2, 2 का लगाएंगे 0, 1 कैरी, आगे रकम नहीं है तो 1 भी यहीं पे आ जाएगा। ये है जी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
बाकी दो पार्ट्स आप खुद करें। एक्सरसाइज 4.6.1 क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट है। मल्टीप्लाई करना है हमने, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक को एक से करेंगे, एक को एक से किया, एक ऐसे करेंगे 1 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, रूटीन में हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन बाइनरी में हमने ज़ीरो लगाना होता है। फिर इस ज़ीरो को इन सब के साथ करेंगे तो ज़ीरो ही आता जाएगा। आगे दो क्रॉस लगाते हैं, यहाँ दो ज़ीरो लगाएंगे, फिर 1 को करेंगे तो वही कुछ आएगा। तीन क्रॉस लगाने हैं तो 3 ज़ीरो लगाएंगे उसकी जगह। 1 के साथ करेंगे तो 1 0 1 1 0 1 1। आगे जमा कर लेंगे अब इसको। वन का 1 1 का 1 1 का 1 1 2 3 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि बेस 2 है, इधर डिवाइड कर लेंगे। 2 1 दा 2 1 बचेगा, ये 1 यहाँ और ये 1 कैरी। फिर 3 आ रहा है, 3 का फिर 1 लगाएंगे 1। 2 आएगा, 2 नहीं लगाना, उसकी डिवाइजन करके कर लेना है। 2 1 दा 2 पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या लगाना है 0, ये 0 यहाँ पर 1 कैरी आगे। ये 3 हो रहा है, 3 का 1 1 कैरी। 2 हो गया, 2 का लगा 0 और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह ये हमने हल कर दिया। ठीक है, 14वें का चौथा पार्ट है। ठीक है, 1 0 0 1 1 1 जार 1 1 जार 1 1 1 जार 1, ये लाइन आ जाएगी। फिर एक 0 लगा लिया, फिर 0 से करेंगे 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0। फिर 2 0 लगा लेंगे, 1 0 0 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1। अब ऐड करना है तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर 1 का 1 1 का 1 1 और 1 2 2 का आपको पता है ना 0 आता है और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 1 और 1 2 2 का लगाएंगे 0, फिर 1 कैरी 1 1 2 2 का लगेगा 0 और 1 कैरी। ठीक है, 39 को मल्टीप्लाई करना है 25 से इन बाइनरी सिस्टम। उसके लिए पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को। 2 1 दा 2 1 कैरी आएगा, 2 9 दा 18 और ये आ गया 19। 2 9 दा 18 और 1 आगे आएगा तो 19। 2 4 दा 8 और 1 9। पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 आता है और पूरा डिवाइड ना हो तो 1 आगे चला जाता है। 2 2 दा 4 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ जाएगा। 2 1 दा 2 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम 25 को कर लेते हैं। 2 1 दा 2 2 2 दा 4 1 बचेगा, वो 5 है ना, 1 आगे चला जाए। 2 6 दा 12 पूरा डिवाइड हो जाए तो आगे 0 लगाते हैं। 2 3 दा 6 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0। 2 1 दा 2 1 बचेगा तो 1 आगे आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे लिखते हैं पहले इनको, ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 और ये आ गया 1 0 0 1 1। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना। वन 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 0 0 1 0 0 1 1 जार 1 1 0। फिर 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 0 0 1 0 0 1 1 जार 1। अब 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना, इसके ऊपर सबके साथ। ये आ गया। ठीक है, पहले 2 0 लगाए थे, अब 3 0 लगाएंगे। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0।
अब पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 अब 4 0 1 2 3 4 1 1 जार 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 0 0 1 0 0 एंड 1 1 जार 1। अब सिंपल इसको जमा कर लेंगे 1 का 1 1 1 2 2 आए तो उसके जी कर लेनी है, फैक्टर कर लेनी है। 2 1 जार 2 आगे 0 आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे 0 और 1 इधर कैरी चला जाएगा 1 2 3 2 1 जार 2 1 बचेगा, ये 1 लगाएंगे और 1 आगे ले जाएंगे 1 1 2 2 को लगाएंगे फिर 0 1 कैरी 1 1 2 को लगा 0 1 कैरी 3 आएगा 3 का 1 लगाएंगे 1 कैरी 1 2 3 3 का 1 लगाएंगे 1 कैरी 1 0 और ये 1। बाइनरी डिवीजन हम इसमें करनी है। सिंपल हम इस वैल्यू को अंदर रखेंगे और दूसरी को बाहर रखेंगे, ठीक है। 1 1 0 0 टेट्रा 0 यानी 4 0 टेट्रा एंड फिर 1। ये डिवीजन आप ऐसे समझें जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए ये है 1101 और ये कितना है 1100 है, ठीक है। तो फिर हम इसको लिखेंगे यहां पर आगे, ठीक है। जैसे देखें ना ऐसे सिंपल डिवीजन हो, यहाँ मैं 6 ले लेता हूँ और ये 7 9 और 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 6 छोटा है तो फिर हम 2 रकमें इकट्ठी मिला लेते हैं। ऐसे ये 4 रकमें तो यहाँ 4 देखे तो ये 1100 बनता है और ये 1101 है। जमा माइनस वैसे ही करेंगे, तकसीम में बस वैसे ही देखेंगे जैसे आम रूटीन में होती है डिवीजन। तो ये 1100 है तो इसको आगे लिखेंगे 1101। तो 1101 1 जार 1101। अब इसको तफरीक वैसे ही करना माइनस, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे, 0 में से 1 नहीं निकलता ना, यहाँ से कैरी हमेशा 2 आता है, पीछे से 1 ही कम होगा, ये 0 रह जाएगा। 2 क्यों आता है? क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में 2 कैरी आता है। फिर आगे कैरी लेंगे 2, पीछे से 1 ही कम होगा, ठीक है, यहाँ 1 रह जाएगा। फिर आगे लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ठीक है। कैरी हमेशा 2 जाएगा बाइनरी वाले सिस्टम में। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, ये नीचे 0 है तो 1 का 1 में से 1 0 और फिर ये 0 में से 1 नहीं निकलता, इधर से कैरी लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1 में से 1 0 लिख रहे हैं और ये 1 का 1, ठीक है। अब ये है 1011 और ये 1111, एक रकम और उतार लें, अब ये बड़ी हो जाएगी। फिर 1 से करेंगे, यहाँ 2 नहीं होता, 2 का टेबल नहीं पढ़ने लग जाना। 1101, अब यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। 2 में से 1 1, 0 का 0, 1 में से 1 0, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। 2 में से 1 1, यहाँ से फिर एक रकम उतार लेंगे, फिर वैसे 1 से पढ़ेंगे 1101। अब ये 1 में से 1 0, 1 का 1 और फिर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 में से यहाँ 0 रह गया, फिर कैरी लिया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 2 में से 1 1, इधर से ये 1 उतार लेंगे। अब ये 1101, इधर भी 1101 लीजिए, ये आपकी डिवीजन होगी पूरी। आगे हम चलते हैं जी 17 पे। वन 0 और यहाँ है 110। अब ये 111 है तो 110 110, ये 1 का 1। अब ये एक रकम उतारेंगे तो अब ये छोटी है अभी, तो एक रकम और उतारें। सिंपल डिवीजन में भी जब हम एक रकम उतारते हैं, 2 रकमें इकट्ठी उतारें तो ऊपर 0 लगाना पड़ता है। अब 110 1 110
10, एक जीरो बच गया, इसको भी उतार के इधर भी जीरो और एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, लास्ट पे एक जीरो बच जाए तो उसको उतार के एक एक जीरो उधर लगा लेंगे और इनको पूरी यानी तकसीम हो जाएगी। अब ये 100 है और ये 111 है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। आगे नहीं टेबल पढ़ने लग जाना, 1 तक ही पढ़ना हमेशा। 1 1 1, 1 में से 1 0 कैरी लेंगे, यहाँ 2 आएगा, पीछे 0 रह जाएगा। पीछे से 1 काम करते जाने, आगे जो कैरी है वो हमेशा 2 जाता है। यहाँ से आगे कैरी लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 2 में से 1 1, 1 में से 1 0 आएगा। इधर से अब ये ठीक है, यहाँ से ये उतारेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ये हमारी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 0 आना है एक और। ठीक है, तो ये 1 इधर आ जाएगा। अब तो चलिए दोबारा कर लेते हैं इसके बाद। 1 2 3, 111 एक 111 यहाँ लिखेंगे क्योंकि पीछे 100 बनता है। कैरी लेंगे, यहाँ 2, यहाँ 0 आ जाएगा। आगे कैरी लेंगे 2, यहाँ 1 रह जाएगा। फिर आगे 2 कैरी, यहाँ 1 रह जाएगा। 2 में से 1 1, 1 में से 1 0, 0 0 ही आएगा। ये एक रकम यहाँ से उतार लें। अब देखें जरा, एक रकम उतारने से ये भी बड़ी है, तो दूसरी उतारने से पहले यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। 111 एक 111। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट और 4 वाला पार्ट है। थर्ड वाला देखिए, ठीक है जी। थर्ड वाला है अब ये 101 है और ये 110 है, तो यहीं पे लिखेंगे 101। कैरी लेंगे तो यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 वाला बाइनरी सिस्टम है, यहाँ 0 रह जाएगा। 2 में से 1 1, एक रकम उतार लें। अब एक रकम छोटी है, दूसरी उतारने से पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 101 101। ठीक है, अब लास्ट पे जो है ना वो हमारे पास 2 0 आ गए, तो पिछले सवाल की तरह ही हम इनको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, या फिर ये होता है कि ये 0 डायरेक्ट आप ऊपर ले जाएं, दूसरे लफ्जों में यहाँ लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी ठीक है, और अगर आप इस तरह करें इसको, वन से करें, 1 0 1 आया था, नीचे 1 0 एक 0 लगाना पड़ा हमें। ठीक है, तो ये 00 ऊपर चला जाएगा। अच्छा देखें, जैसे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने कहा था क्रॉस की जगह 0 आता है, तो यहाँ आप 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ी है, तो 1 से 1 0 1 0, 1 का 1, 1 में से 1 0, 1 का 1, इधर से 0 उतार लें। फिर 1 से करेंगे तो 1 0 1 0 आएगा, और ये 0 ऊपर ले जाएंगे। ले जाइए, तकरीबन मशक पूरी हो गई हमारी। अगर आप डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, वरना फिर आप जाने और आपका काम जाना। MCQ वगैरह भी ऐसे ही हैं।